एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक राजा और उसकी 3 बेटियां रहती थी। वे तीनों अच्छे और सुंदर थी। लेकिन एक दिन राजा यह परीक्षा करने की फैसला किया कि वे तीनों उनसे कितना प्यार करती हैं। राजा ने अपने तीनों बेटियों को एक जगह बुलाया और उनसे एक ही सवाल तीनों से पूछा। मेरे राजकुमारियों, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग सच सच जवाब देना वादा करते हो? ये क्या है पापा, हम वादा करते हैं। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हो? ओ मेरे पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना दुनिया में सभी लोग हीरे मोती से। वाह मेरी बेटी, यह एक उत्कृष्ट जवाब है। ओ मेरे पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना दुनिया में सभी सोने और चांदी। वाह, अद्भुत बेटा। राजा बहुत ही खुश था। अब उसकी छोटी बेटी की बारी थी। ओ मेरे पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना दुनिया में नमक। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने फिर से पूछा। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहनें मुझे हीरे सोने से भी ज्यादा प्यार करती हैं और तुम मुझे मामूली नमक जितना प्यार करती हो। हमारे इस राज्य को छोड़कर यहाँ से जाओ और कभी भी वापस मत आना। छोटी राजकुमारी बहुत दूर भाग गई और जंगल में जाकर छिप गई और वह बहुत जल्दी थक गई थी। इसीलिए वह एक जगह पर बैठकर रोना शुरू कर दी। जब एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था तो उसने रोने की आवाज सुनी। जैसे ही उसने सुंदर राजकुमारी को देखा तो राजकुमार को उससे प्यार हो गया। फिर राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और उससे जल्द ही शादी करने के लिए कहा था। तभी छोटी राजकुमारी ने कहा, मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब मेरे पिता इस शादी में आएंगे। दुख की बात यह है कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं और वह मुझे कहे हैं कि मैं उनकी राज्य में कभी भी ना लौटूं। चिंता मत करो मेरी सुंदर राजकुमारी, मैं उन्हें हमारी शादी का निमंत्रण दूंगा और वह जब आएंगे तो हम उन्हें एक सबक सिखाएंगे। राजकुमार तुरंत राजा को निमंत्रण दिया, लेकिन चतुर राजकुमार ने यह नहीं बताया कि वह राजा की सबसे छोटी बेटी से शादी कर रहा था। जब शादी का दिन आया तो राजा वहां पर पहुंच गए। राजा को सम्मान के साथ भोजन के मेज पर बैठाया गया। उन्हें एक भोजन परोसा गया जो कि बिल्कुल स्वादिष्ट दिख रहा था।
जब राजा उसे चखे तो भोजन में नमक नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। तभी वहाँ पर घूंघट से अपना मुंह ढका हुआ वहाँ पर एक व्यक्ति आई और राजा को नमक दी। ये लीजिए प्रिय राजा, मुझे उम्मीद है कि भोजन अब बेहतर स्वाद होगा। राजा ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली और राजा ने अपनी छोटी बेटी को देखा। राजा एक बार में ही समझ गया कि राजकुमार और राजकुमारी उन्हें क्या सिखाना चाहती है। राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी बेटी से माफी मांगे। ओ मेरे पिता, मैंने आपको माफ कर दिया और मैं आपको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर राजा, राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे।